सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अनुपमा खुद अपनी बेटियों राही और पाखी को उनकी असली जगह दिखाएगी। जी हां दोस्तों, इस बार मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि अनुपमा दोनों से सबके सामने माफी मंगवाएगी और यहां तक कि थप्पड़ तक चलेगा। इस ट्रैक में इमोशन भी है, ड्रामा भी, और सबसे बढ़कर है एक बहुत बड़ा सबक जिसे देखने के बाद दर्शकों का दिल ठंडा हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है शादी के रंगीन माहौल से, जहां हर तरफ सजावट, लाइट्स और मेहमानों की भीड़ है। लेकिन इस खुशी के बीच पाखी, तोशु और राही के दिलों में जलन का जहर भर चुका है। इन तीनों को शादी में आए मेहमानों, खासकर चोल वाले ग्रुप से न जाने क्यों इतनी जलन हो रही है कि वे एक बहुत गिरी हुई चाल चलते हैं। पाखी के दिमाग में एक बेहद घटिया प्लान आता है और राही उसमें बिना सोचे समझे शामिल हो जाती है। इनका इरादा साफ है, उन गरीब लोगों की इज्जत मिट्टी में मिला देना। पाखी और राही तय करते हैं कि शादी में चोरी का एक ड्रामा रचा जाए और चोरी का इल्जाम सीधा उन चोल वालों पर लगाया जाए। सोचिए, शादी में आए मेहमान, वो भी गरीब लोग, और उन पर झूठा इल्जाम। यह सिर्फ इंसानियत की हद नहीं बल्कि शर्म की भी हर हद पार कर देना है। इनकी इस हरकत से माहौल बिगड़ जाता है और मेहमानों में बेचैनी फैलने लगती है। कुछ लोग तो उन गरीब मेहमानों को शक की निगाह से देखना भी शुरू कर देते हैं। जब अनुपमा को चोरी की खबर मिलती है तो उसका खून खौल उठता है। वह गुस्से में लाल हो जाती है और सीधी तोशु के पास पहुंचती है। तोशु की आंखों में डर साफ नजर आता है। अनुपमा एक एक शब्द में गुस्सा झलकाते हुए कहती है, सच बता, ये सब किसने किया? और जैसे ही तोशु हिचकिचाता है, अनुपमा उसे झकझोर देती है। आखिरकार डर के मारे तोशु सारा सच उगल देता है। वह बताता है कि पाखी ने पूरा प्लान बनाया था और राही ने इसमें पूरा साथ दिया था। सच सामने आते ही पाखी का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। लेकिन यहां रुकने के बजाय पाखी और भी गिरी हुई बात कहती है। वह घृणा भरे लहजे में बोलती है, मुझे इन चोल वालों से घिन आती है। ये लोग मेरे आसपास भी रहें, ये मुझे मंजूर नहीं। उसकी ये बातें सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। माहौल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अनुपमा गुस्से में पाखी को सीधा फटकार लगाती है। वह कहती है, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही समाज में यह सब होता है। तुम अपने घर में आराम से बैठते हो, खाना खाते हो, और यह सब तभी मुमकिन है क्योंकि ऐसे लोग मेहनत करते हैं। अनुपमा के शब्द किसी तमाचे से कम नहीं लगते। सबके सामने वह पाखी की क्लास लेती है और तुरंत आदेश देती है कि वह उन लोगों के पैरों में गिरकर माफी मांगे। शुरुआत में पाखी मना करती है, लेकिन अनुपमा के सख्त तेवर देखकर आखिरकार पाखी झुक जाती है। सबके सामने आंसू भरी आंखों और कांपते हाथों से वह उन गरीब मेहमानों के पैर छूकर माफी मांगती है। माहौल भावुक हो जाता है, लेकिन यह सब खत्म नहीं होता क्योंकि अब बारी राही की होती है। अनुपमा राही की तरफ मुड़ती है और सख्त आवाज में कहती है, अब तुम भी माफी मांगो। लेकिन राही तो मानो जिद की मूर्ति बन चुकी है। वह ऊंची आवाज में चीख चीख कर कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगूं? उसकी आवाज में अहंकार साफ झलकता है। अनुपमा समझाती है कि आग में घी डालने वाला काम भी उतना ही गलत होता है जितना खुद आग लगाना। लेकिन राही पर कोई असर नहीं होता। राही की यह बदतमीजी देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह सिर्फ अनुपमा से ही नहीं बल्कि उन बुजुर्ग मेहमानों से भी बुरा व्यवहार करती है जिन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। अनुज और अनुपमा के संस्कार राही में कहीं नजर नहीं आते। इस पूरे ड्रामे के बीच शादी का माहौल खराब हो जाता है और मेहमानों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देती है। जब उन आंटियों में से एक कहती है कि ठीक है, रहने दो, तो अनुपमा तुरंत कहती है, नहीं, गलती की है तो माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन राही अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उल्टा अनुपमा से बदतमीजी करने लगती है। यह देखकर वहां खड़े अनुज का चेहरा भी सख्त हो जाता है। गुस्से से भरी अनुपमा आखिरकार वह करती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जैसे पाखी को उसने थप्पड़ जड़ा था, वैसे ही वह राही के गाल पर भी जोरदार तमाचा लगा देती है। माहौल में एक पल को सन्नाटा छा जाता है।
राही हैरान रह जाती है और पाखी के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। यह तमाचा सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि एक सबक था कि इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। शादी का ड्रामा अब फुल ऑन हो चुका है। एक तरफ मेहमान यह सब देखकर हैरान हैं, तो दूसरी तरफ दर्शक टीवी स्क्रीन के सामने ताली बजाए बिना नहीं रहेंगे। पाखी और राही दोनों को जो सबक मिला है, वह शायद ही वे जिंदगी भर भूलें। अब देखना यह होगा कि थप्पड़ खाने के बाद क्या राही वाकई सुधरेगी या फिर और भी बिगड़ जाएगी। क्या वह इस तमाचे को सबक मानेगी या इसे अपनी ईगो का मुद्दा बना लेगी। कहानी अब और भी रोचक होने वाली है और दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड्स में एक से बढ़कर एक ट्विस्ट इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पाखी के बाद राही को थप्पड़ लगना बिल्कुल सही था, तो कमेंट में जरूर बताएं। और अनुपमा के इस धमाकेदार ट्रैक का मजा लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें